नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल डिक्टा चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप स्टेनोग्राफी में सफलता चाहते हैं तो आप हमारी डेली क्लास को प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए आज अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं और नोटबुक और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, प्रस्तुत मामला एक दीवानी वाद से संबंधित है, जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध स्वामित्व एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित संपत्ति पर वादी का कब्जा लंबे समय से कायम है। वर्तमान में इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी आवेदन लंबित हैं, जिनका निस्तारण करना न्यायहित में आवश्यक है। सर्वप्रथम, आवेदक के आवेदन द्वारा आदेश 6 नियम 17 के तहत अपने मूल वाद पत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी का तर्क है कि वाद पत्र के पैरा 4 में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल एवं सीमांकन में लिपिकीय त्रुटि रह गई थी, जिसे सुधारना न्याय संगत है। वादी का यह भी कहना है कि इस संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा और प्रतिवादी को भी अपना लिखित कथन संशोधित करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादी के साक्ष्य के दौरान कुछ दस्तावेजों को अग्राह्य घोषित करने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवादी का पक्ष है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुरूप प्रमाणित नहीं है, अतः उन्हें इस स्तर पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पक्षकारों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर समुचित आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। आदेश 6 नियम 17 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाद के वास्तविक मुद्दों का न्यायपूर्ण समाधान हो सके। हालांकि संशोधन की अनुमति देते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि कहीं इससे दूसरे पक्षकार को कोई अपूरणीय क्षति तो नहीं हो रही है, या क्या यह आवेदन केवल कार्यवाही को विलंबित करने के उद्देश्य से तो नहीं दिया गया है। वर्तमान मामले में वादी का आवेदन संशोधन का आधार न्यायपूर्ण निर्णय को बनाता है, जबकि प्रतिवादी का आवेदन साक्ष्य की शुद्धता पर प्रश्न उठाता है। न्यायालय को दोनों आवेदनों को गुण दोष के आधार पर सुनकर तार्किक आदेश पारित करने होंगे। दीवानी न्यायालय की यह विवेकाधीन शक्ति है कि वह उचित शर्तों पर संशोधन की अनुमति प्रदान करे। यदि इस आवेदनों के निस्तारण में देरी होती है तो वाद की मुख्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः
यह आवश्यक है कि पक्षकार अपने तर्कों को स्पष्टता के साथ न्यायालय के समक्ष रखे ताकि आगामी तारीख पर दोनों आवेदनों पर अंतिम निर्णय सुनाया जा सके। फुल स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं कि आपकी डिक्टेशन लग गई होगी। आप टेलीग्राम पर हमारे PDF से आप अपनी डिक्टेशन मैच कीजिए और जो भी गलती हो उसमें सुधार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।